पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई यानी परिधि 40,040 किलोमीटर है। यदि इस रेखा के ऊपर 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। क्वेश्चन आपका मेन ये है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई 40,040 किलोमीटर है। यानी मान लीजिए ये दे रखा है, इसकी जो लंबाई है वो 40,040 किलोमीटर है। परिधि बोला है ना, तो ये पूरा। यदि इसके ऊपर 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार उड़े, यानी यहाँ से यहाँ तक तो आपकी भूमध्य रेखा की हो गई, और यहाँ से इतनी ऊंचाई पर, यहाँ से 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, एक स्पुतनिक लगातार उड़ रहा है यानी सैटेलाइट कह रहा है, तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। यानी स्पुतनिक अगर यहाँ पे है तो यहाँ से पूरा चक्कर लगाने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी इससे जो सर्कल बन रहा है इसकी हमें माप बतानी है, जो कि हमारी क्या कहलाएगी, परिधि। सी बराबर क्या कहलाएगा, 2πr। ठीक, समझते हैं इसे। देखिए दिया है भूमध्य रेखा की लंबाई यानी परिधि, इसकी बात कर रहा है। ये परिधि की माप दे रखी है 40,040 किलोमीटर। तो हम पहले इस रिलेशन को लेकर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहले भूमध्य रेखा की लंबाई यानी परिधि बराबर कितना दिखा रखा है, 40,040 किलोमीटर। जबकि परिधि हमारी होती क्या है, परिधि का फॉर्मूला हमारा होता है 2πr। इसकी जगह हम लगाएंगे 2πr बराबर। अब इसकी रेडियस हमें देखिए, ये स्पुतनिक ये आपका दे रखी है भूमध्य रेखा, इसकी रेडियस हमें r1 दे रखी है। तो जब हम यहाँ 2πr लिखेंगे तो यहाँ r1 इसका इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में r1 दिया हुआ है, बराबर 40,040। यहाँ से वैल्यू लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r1 बराबर 40,040। देखिए सामने सामने कट रहा है तो कैंसिल आउट करते हैं, पूरा गुणा में है ये भी और ये भी गुणा में है, तो 2 से पहले तो ये कट जाएगा, इतना आएगा। अब एक बार 22 से डिवाइड करके देखते हैं कट रहा है या नहीं। तो 22 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20,020 आएगा। अब अगर हमने 22 से इसको डिवाइड करके देखा तो ये पूरा कट जा रहा है, कितनी बार में, 910 में। तो 22 से 22 कटेगा एक बार में, और 22 से ये कटेगा 910 बार में। यहाँ कितना बचा, 1 और r1, 1 की गुणा r1 से करेंगे, r1 आएगा अपॉन 7। यहाँ पूरा काटने पर बचा है 910। तो गुणा वाला भाग में जाता है और ये नीचे भाग है तो किस में चला जाएगा, गुणा में। तो 910 गुणा 7, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 700, 7 कम 7, 7 निम 63 किलोमीटर में दिया है। तो 6370 हमारी आ जाएगी r1 किलोमीटर। क्वेश्चन में लेकिन पूछा गया है कि आपकी, क्वेश्चन में पूछा किया है कि ये जो स्पुतनिक है इसको एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी एक चक्कर का मतलब क्या हो गया, पूरी एक परिधि का इस्तेमाल हो रहा है। तो c बराबर हमें निकालना है 2πr, और c बराबर 2πr का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास इस केंद्र से लेके इस स्पुतनिक तक की दूरी यानी त्रिज्या हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि अभी हमें जो त्रिज्या पता है वो सिर्फ किसकी पता है, इस वाले सर्कल की, छोटे वाले सर्कल, जो कि इतनी आई है। लेकिन हमें यहाँ पे पहुँचना है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए पहले हमें त्रिज्या निकालनी होगी। क्वेश्चन में दिया था कि इतनी दूरी यानी इतनी 7,000 किलोमीटर की दूरी पर स्पुतनिक है। कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7,000 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जस्ट अभी हमने निकाली है 637 और 0, ये रेडियस और ये रेडियस। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस। ये क्या होगी, स्पुतनिक की जो चक्कर लगाई गई उसकी आपकी त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे स्पुतनिक, हिंदी आप अपने से लिख भी सकते हैं, स्पुतनिक के लिए प्राप्त त्रिज्या, जो कि हमें चित्र में दी हुई है r2।
तो हम इसे R2 मानेंगे बराबर किससे किसको प्लस करना है, पहले ये और ये, तो 6370 प्लस 7000 किलोमीटर, दोनों को प्लस करेंगे 0 7 3 और ये 13 किलोमीटर। तो हमारी रेडियस कितनी आ गई, इतना। ठीक है, पूछा गया है परिधि यानी इसके द्वारा लगाए गए चक्कर। तो स्पुतनिक द्वारा लगाया गया एक चक्कर यानी हम क्या निकाल रहे हैं, परिधि, बराबर क्या होता है 2πr। अब यहाँ देखिए 2π का मान होता है 22/7, r का मान हम कितना यूज़ करेंगे 13370। क्या ये 7 के पहाड़े से कट जाएगा, एक बार ट्राई करते हैं। 13370, 7 कम 7, 6 बचेगा, 3 7 ने 63, पूरा कट गया। 7 उतारेंगे, 1 बढ़ जाएगा और 0 का 0। तो पूरा कटने के बाद इससे ये 2 गुणा 22 कितना आ रहा है 1910। तो 22 की 2 से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 44 गुणा 1910। तो 191, लास्ट में 0 है तो आंसर में 0 आएगा ही आएगा। तो सिर्फ 191 की मल्टीप्लाई 44 से करते हैं। 4 कम 4, 4 निम 36, 4 कम 4 और 3 7, फिर वही आएगा 4 6 और 7, 7 6 13 और 1 14 का 4 ऐसे लगाएंगे। आपका आंसर आ जाएगा 8404 और ये लास्ट वाला 0 ये किस में आ रहा है, किलोमीटर में। यानी एक चक्कर लगाने में उसे इतने किलोमीटर दूरी तय करनी होगी। ये फाइनल आंसर हो जाएगा।